दुनिया में कहीं भी चले जाना, श्री कृष्ण के मंदिर मत जाना, क्योंकि एक बार चले गए ना तो दीवाने हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और किसी से उनके बारे में जान लिया, एक बार प्रेम हो गया तो रुक नहीं पाओगे। लोग दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे, प्रेमी कहेंगे, क्योंकि जैसे ही उनकी बातें होंगी आपकी आंखों से अश्रु बहेंगे। ठाकुर जी जिसको एक बार अपनाते हैं ना, वो छोड़ना भी चाहे तो ठाकुर जी को छोड़ नहीं पाता। फिर वो ठाकुर जी के प्रेम में बंध जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे, इतना प्रेम न्यौछावर कर देंगे, इतना प्रेम न्यौछावर कर देंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर समय चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरे पर तेज होगा। जो लोग आपसे मिलेंगे वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत कृपा होती है मेरे कन्हैया की। प्रेम का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नोएडा की रहने वाली माही भारद्वाज, उनकी मम्मी का नाम है रजनी भारद्वाज। माही 12वीं कक्षा की छात्रा है। ठाकुर जी के प्रेम में दीवानी है, पागल है, बहुत प्यार करती है और कहती कि मैं ही ठाकुर जी से प्यार नहीं करती, ठाकुर जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माही बताती है कि एक बार राधा अष्टमी के दिन इस्कॉन चली गई थी। उसके बाद वहां से जब लौटी तो वो पहले जैसी माही नहीं थी। अब वो प्रेम में दीवानी थी ठाकुर जी की, प्यार हो गया था ठाकुर जी से। उसके बाद एक बार अवसर मिला गिरिराज जी जाने का, कार्तिक मास में। बस फिर क्या था, हो गई ठाकुर की, अब बाकी कुछ बचा ही नहीं। वहां से लौटी तो दिन रात रोती रहती थी। अपनी मम्मी रजनी भारद्वाज जी को कहती रहती थी कि मां वृंदावन ले चलो, वृंदावन जाना है, मेरे ठाकुर के पास जाना है, वृंदावन जाना है। दिन रात रोती रहती थी, ठाकुर जी को याद करती रहती थी, उनके भजन सुनती, कीर्तन सुनती, प्रेम में डूबी रहती। माही बताती है कि काफी लंबे समय बाद 30 मार्च 2024 को वृंदावन जाना हुआ। जैसे ही ये पता लगा कि वृंदावन जा रहे हैं, मन हर्षोल्लास से भर गया, मन नृत्य करने लगा। ठाकुर जी ही ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे। मन में वो खुशी थी जो कभी हुई नहीं थी। मन गदगद हो उठा था, दिल प्रसन्न था, आत्मा प्रसन्न थी। अपने ठाकुर से मिलन की घड़ी आ गई थी। वृंदावन पहुंची शाम को, बाके बिहारी से मिली, राधा रमन जी से मिली। उसके बाद प्रोग्राम यह था कि आज वहां वृंदावन में गुरु जी के यहां रुकना है। काफी देर हो गई थी तो प्रोग्राम यह बना कि गुरु जी के यहां नहीं रुकेंगे, वापस जाएंगे। अपने मौसा मौसी और अपनी कजन के साथ, अपनी मम्मी के साथ वृंदावन गई थी। जैसे ही वृंदावन से वापस जाने का समय आया, दिल थम गया था, सांसें मानो रुक गई हूं। जैसे जैसे वृंदावन से बाहर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पीछे सब कुछ छूट गया है, कुछ बाकी बचा नहीं है। दिल घबरा रहा था, मन परेशान था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, चाह कर भी आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। माही की कजन ने कहा कि तू चिंता मत कर, कल मैं तुझे वापस बरसाना लेकर आऊंगी। माही की कजन पलवल रहती है, पलवल से ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है वृंदावन का। तो कजन ने वादा किया कि मैं वापस बरसाना लेकर आऊंगी, चिंता मत कर, तुझे राधा रानी से मिलवा कर लेकर जाऊंगी। ये बात सुनकर के माही का मन प्रसन्न हो गया। अगले दिन सुबह बरसाना। माही बताती है जब अटारी की तरफ बढ़ रहे थे हम, तो एक दुकान पर रास्ते में दूर से दिखाई दिए एक लड्डू गोपाल, जैसे कि माही को पुकार रहे हो, माही को कह रहे हो कि मैं ही हूं, मुझे तेरे साथ चलना है। मन में बैठ गए थे लड्डू गोपाल।
जो ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, जब वो लड्डू गोपाल को लेने जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, तो वहां लड्डू गोपाल खुद से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा। और यदि वो आवाज आपको आती है तो समझ लो कि ठाकुर जी साक्षात आपके साथ आ रहे हैं। तो माही को दूर से दुकान से वो आवाज आई थी कि यही है वो लड्डू गोपाल, यही है मेरे कन्हैया जो मेरे साथ जाएंगे। राधा रानी से मिली, अटारी पर गई, अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी एक लड्डू गोपाल है, मैंने दूर से देखा है, मैं उन्हें लेकर जाऊं। मम्मी और माही दोनों गए उस दुकानदार के पास, जाकर लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। आंख पर एक लाल रंग का निशान था। मम्मी ने कहा कि ऐसे ही दूसरे हैं, तो दुकानदार ने कहा कि नहीं। माही ने कहा कि मुझे यही चाहिए, और लड्डू गोपाल लेकर के 1 अप्रैल 2024 को अपने घर आ गए। ठाकुर जी की सेवा करने लगी, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती है। एक दिन ठाकुर जी से बोली कि ठाकुर जी, आप इतनी लीलाएं करते हैं, एक बार मेरी मम्मी के सपने में आओ ना, उन्हें बताओ ना कि आप यहां रहते हो। अब ठाकुर जी अपनी मासूम सी भक्त की बात क्यों ना सुने। मम्मी दोपहर में सो रही थी, ठाकुर जी भी मम्मी के साथ सोते हैं। तो मम्मी बिस्तर पर सो रही थी, हाथ बिस्तर से नीचे लटका हुआ था। मम्मी अचानक से उठ गई। मम्मी माही को बताती है कि एक नन्हा सा बच्चा आया जिसने मेरी उंगली को पकड़ा। वो कोमल एहसास मेरे हाथ में अभी भी है। एक बच्चे ने मेरी उंगली को पकड़ा, मुझे स्पर्श किया, बहुत ही कोमल हाथों में। वो एहसास मुझे अभी भी है, वो एहसास जा नहीं रहा है। मैं उसके स्पर्श से उठी हूं। माही मन ही मन मुस्कुराई। माही अपने कन्हैया को बोली कि मैंने तो सपने में आने को कहा था, आप तो साक्षात आ गए मेरे ठाकुर। माही ने अपने कन्हैया का नाम लड्डू रखा, बड़ा प्रेम करती है उनसे। माही बताती है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, जो कुछ भी कहती हूं ना सब सुनते हैं। एक दिन अपनी सहेली के साथ इस्कॉन जा रही थी, धूप बहुत थी, गर्मी लग रही थी। मन में आया कि लड्डू मेरे भाई को भेज दो ना, यहां हमें लेकर चला जाएगा इस्कॉन। इतने में पीछे से इनका भाई आया और भाई बोला कि कहां जा रही हो? बोले कि इस्कॉन जा रही है। भाई ने कहा कि बैठो मैं छोड़ देता हूं। माही बताती कि मेरे जन्मदिन पर ठाकुर जी को मैंने भोग लगाया, अपने हाथों से उनको भोग लगाया। भोग लगा करके थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, वापस आई तो उनका मुंह बिल्कुल साफ मिला। उनके मुख पर भोग लगाया था लेकिन मुख बिल्कुल साफ मिला। माही को लगा कभी मेरा वहम तो नहीं था, दोबारा लगा है। और फिर दोबारा मुख साफ हो गया। लड्डू गोपाल ने कहा था मैं ही हूं। जब वो किसी को देखते ही पसंद आ जाते हैं ना, तो साक्षात होते हैं। माही के घर लड्डू गोपाल साक्षात रहते हैं, ठाकुर जी साक्षात रहते हैं। यही तो प्रेम है ठाकुर जी का, यही तो लीलाएं हैं उनकी। 12वीं कक्षा की छात्रा और अद्भुत प्रेम। जब प्रेम हो जाता है, दीवानापन हो जाता है, पागलपन हो जाता है, तो एक अलग दुनिया बन जाती है। उस दुनिया को कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ वही देख सकता है जो प्रेम में डूबा हो। वो अनुभव वही कर सकता है जो सच्चा भक्त हो। क्योंकि वो दूसरों को जब ये कहता है तो दूसरों को ये बात झूठी लगती है, क्योंकि ये अनुभव उनका नहीं है, ये अनुभव उसका है जिसने प्रेम किया है। ये ठाकुर जी और आपके बीच का संबंध है। इस संबंध को कोई और कैसे समझेगा? इसको तो आप ही समझ सकते हैं। ये प्रेम का संबंध है, भाव का संबंध है।
पागलपन का संबंध है, दीवानेपन का संबंध है। तभी तो एक बार कोई कृष्ण कहता है तो प्रेमी की आंखों से अश्रु बह जाते हैं। जब कोई कीर्तन करता है, उनका भजन करता है, उनका कोई प्रसंग सुनाता है, तो सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई प्रसंग सुना रहा है, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी साक्षात सामने खड़े हैं, ये सब कुछ हो रहा है। यही तो प्रेम है, यही तो दीवानापन है। आपको भी आते हैं ऐसे अश्रु? आप भी करते हैं ठाकुर जी से इतना प्रेम? तो उस प्रेम को और प्रगाढ़ कीजिए, वो आपके विश्वास से होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।